तो हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 10 का भारत संसाधन एवं उपयोग जो है कि भारत संसाधन एवं उसका उपयोग और क्लास 10 का जो है कि हम लोग आगे क्लास में 3 पार्ट में जो हम बनाए तो पूरा क्लास में खत्म हो चुका है, ठीक है ना। आज हम वही चैप्टर का पूरा जो है कि क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन आंसर से लेकर के जितना भी आपका लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, 4 गो है, सारा का सारा सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजीली मतलब इजीली मेथड से करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो दिया है हमारे पास, वो दिया है कि संसाधन को परिभाषित कीजिए। संसाधन को परिभाषित करने का मतलब संसाधन को समझाइए, संसाधन है क्या, है ना। तो आप लोग जानते हैं संसाधन क्या है। हम लोग जो सुबह मॉर्निंग में उठते हैं उसके बाद जो हम लोग सोने जाते हैं वहां तक में जो हम लोग दिनचर्या में जो भी प्रयोग करते हैं वो हमारे लिए क्या है, संसाधन है। क्या है, संसाधन है, ठीक है। तो हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, वो देखिए। एग्जाम में जब पूछा जाएगा संसाधन को परिभाषित कीजिए, हालांकि ये क्वेश्चन पूछा भी गया है 1-2 बार। इसको आप लोग देखिए कैसे लिखना, वो देखिए। तो पहला जो है कि हम लोग लिखेंगे इसको, वो देखिए। पर्यावरण में मौजूद वे सारे वस्तुएं जिनका इस्तेमाल हम अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं उसे संसाधन कहते हैं। हम बोले ना कि संसाधन वो है जो कि हम लोग अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए उठते जो है और फिर रात में सोने जाते वहां तक में जो भी हम लोग उपयोग करते हैं उसको क्या बोलेंगे, संसाधन। तो इसी प्रकार क्या लिखना है कि पर्यावरण में मौजूद वे सारे वस्तुएं जिनका इस्तेमाल हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं उसे क्या कहते हैं, संसाधन। क्या कहते हैं, संसाधन। ऐसा आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना। तो आगे जो हम लोग है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला जो 2 नंबर क्वेश्चन आपका बुक में, वो कहता है संभावी एवं संचित को संसाधन में अंतर स्पष्ट कीजिए। संभावना हम बता दें, संभावना संसाधन क्या होता है ना। और दूसरा जो है वो है क्या, संचित को संसाधन। क्या बोलते, संचित को संसाधन। इसके बारे में हम बता देते। तो अब इसको बताना है कि इसमें अंतर क्या है, संभावी और संचित को संसाधन में अंतर क्या है वो बताना है ना। तो हम लोग देखते हैं कि इसको लिखेंगे कैसे। तो हम लोग पहले लिखेंगे संभावी संसाधन, उसके बारे में लिखेंगे कि संभावी संसाधन होता क्या, किसे कहते हैं, है ना। तो यहाँ देखिए हम लोग लिखेंगे कैसे। संभावी संसाधन वे संसाधन होते हैं जो विशेष क्षेत्र में मौजूद होते हैं, है ना, विशेष क्षेत्र में मौजूद होते हैं और उसका भविष्य में उपयोग लाए जाने की संभावना रहती है। जैसे कि हिमालय क्षेत्र के खनिज, राजस्थान और गुजरात में पवन ऊर्जा। तो समझ में आ गया कि संभावी संसाधन वो ऐसा संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद है लेकिन वो तकनीक के कारण या फिर कोई मतलब कि बहुत ज़्यादा गहराई में है, जो कि हिमालय क्षेत्र में जो कि खनिज है तो उसको खोदने में बहुत दूर में है तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लग सकता है ना। तो संभावना है कि उस खनिज का भविष्य में उपयोग हो सकता है। तो उस टाइप के संसाधन को क्या बोलेंगे, संभावी संसाधन। क्या बोलेंगे, संभावी संसाधन, ठीक है। नेक्स्ट है जो कि हम लोग संचित को उसमें लिखेंगे, वो कैसे लिखना है देखिए। संचित को संसाधन वे संसाधन है जिसका उपयोग भविष्य में तकनीक के आधार पर किया जा सकता है ना, और उस संसाधन का प्रयोग वर्तमान में अन्य कार्यों के लिए कर रहे हैं। उस संसाधन क्या बोलेंगे, संचित कोश संसाधन। जैसे कि कोई ऐसा संसाधन है जो कि भविष्य में उसका तकनीक आएगा तो उसको और बढ़िया से हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, है ना, और उसको बचा के रखना भी जरूरी है ना, और उसका हम लोग किसी अन्य काम में अभी हम लोग प्रयोग भी कर रहे हैं। तो वैसा संसाधन को क्या बोलेंगे, संचित को संसाधन। जैसे में दिया हुआ है जल और पवन ऊर्जा। क्या दिया है, जल और पवन ऊर्जा। जल का उपयोग हम लोग बर्तन धोने, खाने, नहाने में करते हैं ना, और उसका एक और भी आंकड़ा लगाया गया कि उससे हम विद्युत बना सकते हैं। क्या, विद्युत, बिजली बना सकते हैं, जो कि भविष्य के लिए हम लोग के लिए बहुत ही बढ़िया चीज है, बढ़िया संसाधन है। तो उस टाइप के संसाधन को क्या बोलेंगे, संचित को संसाधन। दूसरा है हमारे पास पवन ऊर्जा। वो भी ऐसा संसाधन है जो कि हम लोग उसका भविष्य में बहुत ही बढ़िया उसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। आशा है कि समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करें और बच्चों को शेयर जरूर करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। तो अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे पास, अगला क्वेश्चन 3 नंबर की संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए। संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए, मतलब संसाधन का जो संरक्षण जो बचा होता है उसकी उपयोगिता को बताना है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना ही संसाधन संरक्षण कराता है। मतलब किसी भी संसाधन का अपने बुद्धि के हिसाब से अगर उसका उपयोग करेंगे तो उस संसाधन का ऑटोमेटिक है कि क्वांटिटी के हिसाब से उसका उपयोग करेंगे और वो संसाधन का हम लोग बचाव कर सकेंगे और ज़्यादा लंबा तक उसको यूज कर सकेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक समझ आ गया। आगे यदि किसी संसाधनों का अनावश्यक
उपयोग करेंगे तो वे समाप्त हो जाएंगे तथा भावी पीढ़ी के सम्मुख अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। किसी भी एक जो है कि जल ही हो गया एक संसाधन, उसका हम लोग अनावश्यक उपयोग करेंगे। जैसे कि नहाने का 2 बाल्टी 3 बाल्टी में नहा लेते हैं, उसको हम 10 बाल्टी नहाने में भी बर्बाद कर देंगे। उस संसाधन का क्या हुआ कि अनावश्यक उपयोग हो गया और वो बर्बाद हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि आने वाला पीढ़ी को पानी के लिए तरसना पड़ जाएगा, है ना। पानी तो मिलेगा लेकिन उसके बारे में उसको तरसना पड़ जाएगा, उसको मिलना बहुत कठिनाई मुश्किल हो जाएगा। जैसे पेट्रोल हो गया, पेट्रोल भी एक संसाधन है, उसको अगर हम लोग अंधाधुंध यूज करेंगे तो पेट्रोल खत्म हो जाएगा, तो आने वाला पीढ़ी उसके लिए तरसेगा, है ना, उसको देख भी नहीं पाएगा, हो सकता है ना। तो इस तरह से हम लोग संसाधन का संरक्षण का उपयोगिता के बारे में लिख सकते हैं, है ना, कि संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। यदि किसी संसाधनों का अनावश्यक उपयोग करेंगे तो वे संसाधन जल्दी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा तथा भावी पीढ़ी के लिए जो ना आने के सम्मुख में समस्याएं भी खड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। इस प्रकार से लिख सकते हैं। आगे है कि दूसरा क्वेश्चन, जो चौथा क्वेश्चन है मेरे पास, वो है संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है स्पष्ट रूप में बताना है ना। संसाधन निर्माण में जो तकनीक, जो मशीन होता है, उसका क्या भूमिका है उसके बारे में यहाँ पूछ रहा है। तो हम लोग लिखेंगे कैसे, देखिए, संसाधन निर्माण में तकनीक की बहुत अहम भूमिका होती है, बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होता है। किसका, तो तकनीक का। वो क्या होता है, तकनीक की मदद से ही हम जो है धरती से संसाधन निकाल पाते हैं। धरती के अंदर जो खनिज होता है संसाधन, उसको हम लोग मशीन के कारण, तकनीक की सहायता से निकाल पाते हैं ना, है ना। तो वो होता है। और तकनीक की मदद से ही हम किसी भी संसाधन को अपने उपयोगी लायक बना सकते हैं, है ना। अब जैसे पेड़ पौधा हो गया संसाधन हमारे लिए, तो उसको हम ठाल को काट कर ऐसे नहीं बैठ जाएंगे, उसके लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा, टेबल कुर्सी सब बनाना पड़ेगा, है ना। जैसे ये बोर्ड बना है, लकड़ी का बना हुआ है। अब ये लकड़ी का जो बना है तो अचानक तो बन के नहीं आया है, पहले पेड़ को काटा गया, उसके हिसाब से इसका डायग्राम बनाया गया तब ना बना। तो इस प्रकार से हम लोग जो है ना संसाधन निर्माण में तकनीक का किस प्रकार से हम लोग उपयोग करते हैं, उसका भूमिका भी स्पष्ट हो गया, ठीक है ना। उसका भूमिका स्पष्ट हो गया। आशा है कि समझ में आ रहा है आप लोग को, आ रहा है ना। तो आप लोग इसी प्रकार से एग्जाम में लिखना है ना। क्वेश्चन जो पूछा जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। उसके पहले जो 2 नंबर बताए वो भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है ना। वो बोर्ड टाइप का क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन आप लोग जितना भी बनाए याद रखिएगा, ताकि आप लोग को बोर्ड परीक्षा में बहुत ही मदद मिलेगा, ठीक है ना। आगे लिखते हैं ऑब्जेक्टिव, और सारा ऑब्जेक्टिव भी क्लियर करते हैं, ठीक है। अब जो मेरे पास बचा है अब है लास्ट वाला ऑब्जेक्टिव, मतलब शुरू में था लेकिन हम इसको लास्ट में बताना अच्छा समझा ताकि आप लोग इसका जवाब दे सके। तो पहला जो है, तो पहला क्वेश्चन मेरे पास कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है, कौन कौन बता सकते हैं, बताइए। जिसको इसको पता हो तो कमेंट में जल्दी जल्दी बता दीजिएगा। तो कोयला जो है अनवीकरणीय संसाधन है। कैसा है, अनवीकरणीय संसाधन। कोयला कैसा है, अनवीकरणीय संसाधन। क्यों, क्योंकि इसको बनने में बहुत सारा समय लग जाता है, लाखों करोड़ों वर्ष लग जाता है कोयला बनने, ठीक है। तो कोयला कैसा संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। दूसरा है सौर ऊर्जा, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा कैसा संसाधन होगा, सौर ऊर्जा कैसा संसाधन होगा। तो सौर ऊर्जा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है, मतलब इसका कि पुनः से पूर्ति तुरंत हो जाता है ना। सूर्य के प्रकाश से तुरंत इसका सौर प्लेट के द्वारा ऊर्जा प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। तो सौर ऊर्जा कैसा संसाधन हो जाएगा, तो पुनः पूर्ति योग्य संसाधन, ठीक है, समझ आ रहा है। तो तीसरा क्वेश्चन जो होगा मेरे पास, तीसरा वाला वो होगा तटरेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है, जो कि एक राष्ट्र का होता है। क्या होता है बताओ, बताइए क्या होगा। तो ये होगा 200 नॉटिकल माइल। क्या होगा, 200 नॉटिकल माइल। क्या बोलते हैं इसको, एनएम को नॉटिकल माइल, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 200 नॉटिकल माइल। चौथा हो जाएगा डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है, किससे संबंध है, तो डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा संसाधनों के अनियोजित विदोहन से, संसाधनों के अनियोजित विदोहन से, ठीक है ना। लाइट चला गया, थोड़ा सा कंप्रोमाइज कीजिए। तो अगला जो है मेरे पास, अगला वो है समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा जो है कि निहित होता है। तो ये हो जाएगा 19.2, कितना हो जाएगा 19.2 किलोमीटर, ठीक है। आशा की सब समझ में आ गया होगा। तो आप लोग
क्लास अगर अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर पूछें कि अगर कहीं दिक्कत होता था और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बच्चों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरा जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर 50 हो जाए। कितना? 50 हो जाए और हम लाइव आ सकें। ठीक है, तो जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।